यूक्रेन का गोरलोव्का रूसी हमलों में तकरीबन मिट्टी में मिल चुका है, तबाह हो चुका है, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें इस वक्त खंडहर नजर आ रही हैं। लेकिन जो बचे कुछ लोग हैं वो जिंदगी फिर से शुरू करने की कवायद में हैं। इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी फिल्मों के गाने, अब आपको दिखाते हैं निशाने पर कौन कौन से वो इलाके हैं। रूस के निशाने पर कुखारी है, जाइटोमिर है, कीव, पोल्टावा, खार्किव, निप्रो, मारियोपोल, जिसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है रूस ने, उसके कब्जे में है। लेकिन जो वादा रूस ने किया है उस वादे पर खरा नहीं उतरा है रूस। वहीं मारियोपोल में लोग जिंदगी फिर से शुरू करने की कवायद में लगे हुए हैं। वहां सब कुछ दरअसल रूसी सैनिकों ने तबाह कर दिया है। जो बचे कुचे लोग हैं वो अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। ऐसा शहर जिसे जंग ने मलबे में तब्दील कर दिया, ऐसा शहर जिसे रूस ने मटियामेट कर दिया, ऐसा शहर जहां चप्पे चप्पे पर मौजूद युद्ध के निशान, ऐसा शहर जहां विनाश के बाद भी सांसें ले रही है जिंदगी। ओह जिमी जिमी, आशा आशा। आज तक पहुंच गया है गोरलोव्का, पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क ओब्लास्ट का एक शहर। आज तक देश का पहला न्यूज चैनल है जो यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके में दाखिल हुआ है। रूस के हमलों ने गोरलोव्का की इमारतों को तो नष्ट कर दिया, लेकिन यहाँ हमने देखा कि स्थानीय लोगों का इस्पाती जज्बा रूसी हमले से नहीं दिख पाया। यहाँ के लोग जिंदगी के बचे खुचे टुकड़ों को समेटकर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गोरलोव्का सिटी जो बहुत भारी बमबारी फेस कर रहा है, शेलिंग फेस कर रहा है यूक्रेनियन साइड की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर रूसी लोग रहते हैं। 2014 से गोरलोव्का डोनेट्स्क के अंडर रहा है। शीशे टूट गए लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। यहाँ पे लोग अपने गार्डन को अभी भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्लासेस शीशे जो टूट के गिरे थे इनके गार्डन में, कंप्लेन कर रही हैं, कह रही है कि मैंने अभी यहाँ पे जो सापलिंग्स जो सीड्स लगाए हैं, जिसमें अभी सापलिंग्स भी नहीं आए हैं, अगले सीजन के फूल आने हैं, वहां पर उनका गार्डन डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो खुद लगी हुई हैं सुबह से ये शीशे हटाने के लिए। बहुत ही, अगर आप सिचुएशन देखें, लोग अपना घर छोड़ के नहीं जा रहे। ऐसा घर, ऐसा गार्डन जो उन्होंने बड़े दिल से मेंटेन करके रखा है, आज उन्हें उन्हीं गार्डन्स को, उन्हीं घरों में से शीशों को उठाकर चुन चुन कर उठाना पड़ रहा है और हटाना पड़ रहा है। विनाश के बीच जिंदगी को फिर से शुरू करना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए मजबूत जज्बा चाहिए, प्रेरणा चाहिए। ये जज्बा और प्रेरणा इन लोगों को मिल रही है बॉलीवुड से। जी हाँ, त्रासदी के बीच गोरलोव्का में हमें ऐसे लोग मिले जो हिंदी फिल्मों के गीत गुनगुना रहे थे। घर टूट गया है लेकिन स्पिरिट्स नहीं टूटा। एलिना यहाँ पर न केवल कह रही है कि वापस से अपना घर वापस बनाएंगी, अपना गार्डन वापस बनाएंगी, लेकिन राज कपूर की बड़ी फैन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात कर रही हैं और ये कहा कि हिंदी फिल्म्स देख के उन्हें आंसू आ जाता है, इतना पसंद है। एलिना, डू वंस मोर व्हाट यू डिड, द सॉन्ग जिमी जिमी। О, Джимми, Джимми, Ася, Ася, Индия, Радж Капур, люблю, не могу, всю жизнь люблю индийские фильмы. У меня столько дисков, Бобби есть, у меня много, да, Рам Шиам, Зита Гита, все у меня есть सीता диски. गीता, राम और श्याम, अब आप लिस्ट है इनके पास, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि जमाने की है और अभी भी भारत से उतना ही प्यार करती हैं। जिस पैमाने पर गोरलोव्का में विनाश मचा है, उससे निकलकर खड़ा होने के लिए यकीनन बड़ा जज्बा चाहिए। हम गोरलोव्का इलाके में कुछ और घरों में पहुंचे जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आती है।
गोलवाखा के इस बिल्डिंग, इस नेबरहुड से 1 किलोमीटर दूर यूक्रेनियन फोर्सेस हैं, यानी कि ये लास्ट पॉइंट है। और ये बिल्डिंग और ये नेबरहुड सबसे ज्यादा अटैक्स अगर सहे हैं तो इस नेबरहुड ने सहा है। हम ओल्हा के घर जा रहे हैं, जो अपना फेस नहीं दिखाएंगी, अपना आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहती या बताना चाहती, क्योंकि इनके रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स यूक्रेन में भी रहते हैं, इसीलिए वो नहीं दिखाना चाहती। लेकिन ये उनका घर है जो 2015 से अटैक्स होते आ रहे हैं। अभी रिसेंट अटैक में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ये ब्रिक्स और ये वॉल्स अगर आप देख रहे हैं फिर से बिल्ड करना शुरू कर दिया है। काफी डिटर्मिनेशन है। अपने पड़ोसी के घर में रह रही हैं क्योंकि उनका घर बिल्कुल खराब हो गया है, टूट चुका है। और अगर आप देखें यहाँ पर ये जो नेबरहुड है, मैं सत्या के साथ अगर बाहर जा सकूं, ये बिल्डिंग आखिरी बिल्डिंग है जिसके 1 किलोमीटर बाद यूक्रेनियन फोर्सेस हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी नेबरहुड में डैमेज होता है वो यहाँ पर होता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं। अब हम गोरलोवका के उस इलाके में पहुंच गए हैं जहां पिछले महीने तक यूक्रेन का कब्जा था। यूक्रेनी फौज ने जंग के लिए यहां हथियारों का भंडार रखा, लेकिन रूसी फौज ने सब पर कब्जा कर लिया। यहां की दीवारों दरवाजों पर भीषण जंग के निशान मौजूद हैं। हम यहाँ जहाँ पर है, ये एक घर है जहाँ पर मशीन गन यूक्रेनियन फोर्सेस ने रखा हुआ था और अपना एक्शन यहीं से कर रहे थे। ये वो पैलेट्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये जो दरवाजे हैं उसमें आपको दिख रहा है किस तरीके की यहाँ पे फियर्स फाइटिंग हुई है। शेल मार्क्स और शेलिंग के मार्क्स हैं। और बाकी यहाँ पे जो आसपास घर है वहां पर भी काफी सारा एम्यूनिशन रखा हुआ था। जब रूसी फोर्सेस ने यहाँ पे कंट्रोल ले लिया और यूक्रेनियन फोर्सेस पीछे हट गए जहां पर वो अभी है, तब इस पूरे इलाके में जिन जिन घरों में ये एम्यूनिशन रखा हुआ था उस सब को कॉन्फिस्केट कर लिया रूसी फोर्सेस ने। आपको लिए चलते हैं यूक्रेन के आखिरी फ्रंटलाइन पोजीशन पर। ये इलाका है बरखा स्ट्राइंका का। इस इलाके में सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। महज 30 लोग यहाँ रह गए हैं। फ्रंट लाइन के आखिरी पोस्ट पे, आखिरी पोजीशन में हम खड़े हैं। यहाँ पे रूसी फौजों ने कंट्रोल ले लिया है, यूक्रेनियंस को पीछे कर दिया है। तो ये जो पहले यूक्रेनियन साइड था, आज ये गांव वर्खवा स्ट्रायांका जो है वो अब रूस के अंडर आ गया है। रूस और डोनेट्स्क के अंडर आ गया है, डीपीआर के अंडर। गांव देखिए बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, एक भी घर नहीं बचा है। मोर्टर शेलिंग दोनों तरफ से चल रहा है, बमबारी दोनों तरफ से चल रही है। इसी वजह से घर सारे बर्बाद हो गए हैं। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि केवल 30 लोग हैं, 30 सिविलियंस जो अभी भी इस गांव में हैं और जाना नहीं चाहते हैं। बाकी सब या तो उस तरफ चले गए हैं या इस तरफ आ गए हैं। लेकिन माहौल ऐसा ही बना रहेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये क्रिटिकल जगह था जो अब रूस के कंट्रोल में आ गया है। लड़ाई चलती रहेगी क्योंकि यूक्रेन इसे वापस पाना चाहता है और रूस इसे छोड़ना नहीं चाहता। इस जंग में यूक्रेन के जज्बे के बारे में काफी कुछ कहा गया है, लेकिन यही बात रूस के लिए भी है। हमें रूसी खेमे में एक सैनिक दंपत्ति मिला जो अपने 5 साल के बच्चे को घर छोड़कर यूक्रेन से लड़ने पहुंच गया है।